आपने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और मेरा सौभाग्य कि मुझको इसमें शामिल होने का अवसर मिला। यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो मंशा है कि कार्यक्रम किस कारण से हो रहा है, इसके पीछे एक ही मंशा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रयोजन है कि जिस महादेव की बात, जिस शिव की बात और उनकी पूजा कई हजार वर्षों से हमारे आपके घरों में होती आई है, उसी शिव के बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा है कि वो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, इत्यादि बहुत सारे शब्द उपाधियां इस्तेमाल की गई हैं। शिव की पूजा का तो बड़ा पुराना प्रचलन है। महादेव की तो घर घर में पूजा होती है। कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। लेकिन उनसे शिष्य के रूप में, उनको गुरु मानने के सिलसिले में कोई जुड़ाव आज तक नहीं हुआ। आप इतिहास का पन्ना उलट के देखेंगे तो 4-5 हजार साल में मुश्किल से 110-112 लोग मिलेंगे जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और खुद बड़े अच्छे गुरु हुए वो लोग। लेकिन आम आवाम में, आम लोगों में शिव को गुरु मानने की बात नहीं आई, ये सिलसिला नहीं शुरू हुआ। यह कार्यक्रम, ये शिव गुरु महोत्सव के आयोजन का यही उद्देश्य है कि लोगों को ये सूचना दी जाए, लोगों को समझाने और सुनाने की कोशिश की जाए कि जिस महादेव की पूजा घर घर में होती है वो गुरु भी है और उसे अपना गुरु बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये राज्य जो है महाराष्ट्र, यहाँ एक बहुत बड़े संत पैदा हुए हैं, नाम था ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बहुत पहले कहा था, आप समझने की कोशिश करिए, उन्हीं की लाइन में बोल रहा हूं। शिव, मुझको मराठी तो आती नहीं, माफी चाहूंगा। शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या, यानी शिव जो उपदेश देते हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया है या देते हैं, उपदिष्ट जो उपदेश दिया गया हो, शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है। आर्द्र माने भींगा हुआ, कपड़े को पानी में डाल दीजिएगा तो भींग जाएगा, उसको बोलते हैं आर्द्र। इसी से वह आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो आप पढ़ते हैं वायुमंडल में। शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, भींगी हुई है दया से, वो संसार में सदैव विजयनी है, वो संसार में सदैव विजयनी है। हम उसे बारंबार नमस्कार करते हैं। यहीं के संत थे ज्ञानेश्वर, सब लोग जानते हैं, बहुत पहले फिल्म भी बनी थी। उन्हीं की पंक्ति में बोल रहा हूं। शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या, शिव जो ज्ञान देते हैं, शिव जो उपदेश देते हैं उस परमात्मा के बारे में, शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, भींगी हुई है, वह संसार में सदैव विजयनी है। हम उसे बार बार नमस्कार करते हैं। उसी शिव गुरु की बात करने के लिए आयोजन हुआ है और हम लोग उसी शिव गुरु की बात सुनाने और समझने और समझाने की कोशिश में यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको इस बात पे आश्चर्य होगा कि मैंने जब शिव को गुरु माना था, मुझको खुद पता नहीं था कि शिव गुरु है। न मैंने कहीं पढ़ा था, न मैंने कहीं सुना था, मुझको कुछ पता नहीं था। श्मशान जाता था बचपन से, ढेर सारे अघोरियों और तांत्रिकों और गुरुओं के साथ रहा था मैं। अचानक 15 साल के बाद एक बार रात में श्मशान में एक ख्याल मुझको आया, ख्याल आया, बस सोचा मैंने और कुछ नहीं, सोचा। और श्मशान में आदमी अकेले होता है, वहां महफिल नहीं होती। मेरे मन में एक ख्याल आया था कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, सुना ही हम लोगों ने, बचपन में संस्कृत में पढ़ा है। गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं है? केवल मैंने सोचा, गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं है? क्यों सोचा इसको छोड़ दीजिए, लेकिन सोचा।
मैंने सुना था भगवान शिव को कहते हैं, सुना था, अब समझा दूंगा, लेकिन उस दिन केवल सुना था। मैंने सुना था कि भारत का अध्यात्म, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं कॉलेज में, भारत का अध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है, महेश्वर कहता है, और महेश्वर को शिव कहता है। शिव ईश्वर शब्द का ही द्योतक है, उसी का पर्यायवाची। तो मैंने सुना था कि शिव भगवान को कहते हैं। दिमाग में जब आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, दिमाग में यह भी आया भगवान तो शिव है। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया, गुरु समझ के नहीं, गुरु तो मुझको मालूम ही नहीं था तो कैसे बनाता मैं। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया, लेकिन बनाया तो बनाया, रिश्ते बनाए तो बनाए, अब नतीजा जो होगा देखा जाएगा। डर भी था, आपकी तरह मुझको भी ये बात मालूम थी कि शिव न दिखता है न बोलेगा, तो हमको समझाएगा कौन, हमको मंत्र कौन देगा, हमको प्रक्रियाएं कौन बताएगा। मेरे मन में भी ये था जैसे आम लोगों को होता है, सामने तो दिखता नहीं, वो सामने तो बोलेगा नहीं, उपदेश कौन देगा, समझाएगा कौन। लेकिन मेरे साथ लाचारी थी, मैं क्या करता। बहुत सारे जो मुझको गुरु मिले थे, मुझको जो मिले थे, मेरे मन को रास नहीं आया, और नतीजन मैंने भगवान को गुरु मान लिया, शिव को गुरु मान लिया। शिव गुरु है ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया तो मान लिया। माना तो 3 शर्त भी मैंने रखी। आदमी शर्त कब बनाता है, कंडीशन कब बनाता है, जब वो धोखा खाता है। आप मोटरसाइकिल चलाई, एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, घास पर ओस पड़ी थी, थोड़ी तेज थी मोटरसाइकिल, घास पर ही मोड़ना था मुझको मोटरसाइकिल को। मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी और मैं फेंका गया, गिर गया ओस पर, मोटरसाइकिल का चक्का स्लिप कर गया। उसके बाद जब भी मैं मोटरसाइकिल चलाता था, जब भी घास मुझको मिलती थी, भले ओस पड़ी हो या नहीं पड़ी हो, गाड़ी को 4 नंबर से 2 नंबर में मैं ले आता था कि कम से कम धीमा तो चलेगा, हमारा मुंह कान तो नहीं भसकेगा। तो मैंने भी शर्त बनाई शिव को गुरु मान के। मैं भी धोखा खाया था, इसीलिए मैंने शर्त बनाई। उसी समय बनाई जब मैंने उनको गुरु माना था। रात के 2 बजे श्मशान में, आराम के पास एक श्मशान है गांगी, उस समय मैं कानून का विद्यार्थी था, लॉ कॉलेज में पढ़ता था। पहली शर्त बनाई कि आप महादेव जो आप फोटो में दिखते हैं ना, वैसे बन के आदमी के रूप में आइएगा तो हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। यानी तस्वीरों में जो शिव दिखता है वैसा आप आएंगे मेरे सामने, वैसे आएंगे तो मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रेत देखे हैं श्मशान में आपके उस रूप में। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा कि मैं ही महादेव हूं, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। तीसरी शर्त बनाई कि शिक्षक बदल लिया है तो आप पुरानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। यानी जो तंत्र मंत्र श्मशान गए हैं 14-15 साल, जितना मंत्र जपे हैं, जितनी क्रियाएं की हैं, अभी के बाद नहीं करेंगे। कहे कि अब मास्टर बदल लिया, मास्टरवा ने का बताएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बात साफ। 6ठा से 7वां में गए तो 6ठा किताब काहे पढ़ेंगे, अब 7वां में देखा जाएगा। और आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शिव ना सामने दिखता है ना वो बोलता है। मनौतियां तो सारी पूरी करता है वो, लेकिन बिना दिखे बिना बोले। इसी बीच में मैं बिहार सरकार के भारत सरकार में बैठा तो इंडियन पुलिस सर्विस में आया, उससे हटा तो बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया, नौकरी में चला। लेकिन मैं बैठ के बहुत रोता था। 15 साल गंवा दिया उधर श्मशान में। शिव को गुरु माना तो यहाँ भी लफड़ेबाजी, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो मैं बैठ के रोता था। इसके बाद की कहानी बड़ी लंबी। 8 साल बीत गए। 74 में मैंने माना था, 82 आ गया, 8 साल बीत गए। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया, किसी आदमी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया। जबकि बहुत मेरे मित्र थे, श्मशान वगैरह में जाने के चलते बहुत हर जगह बहुत मेरे दोस्त हो गए थे मसानी लोग। किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, क्योंकि मुझको लगता था यहाँ भी ठगी है, यहाँ भी गड़बड़ है। 8 साल के भीतर मुझको लगा कि ये तो बोलता भी है, ये तो सब करता है, बिना शरीर के सब करता है ये। और 8 साल के भीतर मुझको लगा कि ये तो गुरु है।
दिखता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन ये जो समझाता है ये तो कोई नहीं उतना नहीं बढ़िया से समझा सकता। और मैंने तब लोगों को कहना शुरू किया कि शिव को आप अपना गुरु बनाइए। उस शिव को जिसकी पूजा हमारे आपके घरों में होती है, उसी महादेव को अपना गुरु बनाइए। और बनाने में क्या लगता है? आप सोचिए, मैंने शिव को गुरु कैसे बनाया था। मैंने शिव को, जो आदमी दुनिया में ये बात कह रहा है कि शिव को आप गुरु बनाएं, उस आदमी ने शिव को गुरु कैसे बनाया? कौन से सूत्र थे उसके पास, कौन से उपाय थे उसके पास? कुछ तो नहीं था। केवल सोचा था कि हम शिव को आज से गुरु मानेंगे, शिव मेरे गुरु हैं। आज सोच लिया तो अब सोच लिया, मान लिया तो मान लिया, अब इसमें बदलेंगे कौन चीज? बस सोचना है, केवल सोच लेना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। और क्या मांगेंगे अपने गुरु से हम? आप दया कर दीजिए। मैंने तो इतना ही भर किया और आज पूरी दुनिया में कह तो रहा हूं घूम घूम के कि आप शिव के शिष्य बनिए, शिव को अपना गुरु बनाइए, वो गुरु है। और कुछ छोड़ने, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, केवल इस सोच पर खड़ा रहना है, इस विचार पर खड़ा रहना है। जैसे बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, नोबेल प्राइज विनर, कि आमी नटराजेर चेला, मैं महादेव नटराज का शिष्य हूँ। आमी नटराजेर चेला, बंगला में है, आमी नटराजेर चेला। ठीक उसी तरह से मन में ये विचार केवल कायम रहे, और विचार कायम रहना चाहिए। टूट जाएगा तो सब मन खत्म हो जाएंगे। यह विचार कि कोई मेरा बेटा है, जिस दिन आपके हमारे मन से हट गया तो बाप बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों को होता है, जिसका फिर इलाज भी होता है। लोग भूल जाते हैं कि कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरी माँ है, कोई बाप है, तो लोग उसको मेंटल इलाज कराते हैं, तब उसकी याद आती है और तब व्यवहार वो ठीक करता है। तो इस विचार को कि शिव मेरे गुरु हैं, हमको आपको तरोताजा रखने की जरूरत है, और यही हमको आपको शिव का शिष्य बनाता है। मैं तो वैसे ही बनाऊं। शिव को गुरु मानने के बाद जो मुझको 8 साल में लगा, तब मैंने कहना शुरू किया कि आप शिव को गुरु बनाइए, उनसे दया मांगिए, अपने गुरु शिव की चर्चा करिए और अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। क्योंकि प्रणाम तो हम लोगों से होता नहीं है। प्रणाम तो हम लोग महादेव को करते नहीं है, अपने को करते हैं, अपने लिए महादेव को करते हैं। महादेव के लिए तो महादेव को प्रणाम करते नहीं है। तो हमने कहा कि प्रणाम करने की कोशिश करें। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, देखता हूँ कि आपने क्या लिख के भेजा। चर्चा में शिव की तस्वीर, प्रसाद, पुष्प, आरती ये सब कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कर सकते हैं। शिव की चर्चा में आपको प्रसाद चढ़ाना हो जरूर चढ़ाइए, अगरबत्ती जलानी हो जलाइए। लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी ना, तब इतने लोगों में प्रसाद बांटने में आपका मुड़ी जाएगा फूट। कई जगह, कई राज्य हैं जहाँ शिव शिष्य बहुत ज्यादा हैं, वहाँ कई जगह आरती में गुरु बहनों की साड़ी में आग लग गई और वो जल गई। नेपाल में एक गुरु बच्चा था, वो आरती के लिए थाली में हाथ बढ़ाया तो रुई का जो रहता है जलता हुआ टुकड़ा उसकी आंख में गिर गया, उसकी एक आंख फूट गई। तो भीड़ में नहीं, अब अपने घर में जरूर आप अगरबत्ती जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, आरती करें। कोई हम लोगों का सुविधा नहीं है, काहे कोई रोकेगा? भैया आपका गुरु तो कुछ रोकता ही नहीं है, वो तो शिव है, जगत का गुरु है। जगत में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, वो कैसे किसी को रोक देगा? आप चढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। आप प्रसादी चढ़ाइए तो हम लोग रहें तब चढ़ाइए, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, पंतोआ। कहा कि महादेव तो खाएगा नहीं, उसको तो शरीर है नहीं बेचारे को, वो तो खा नहीं सकता है। शरीर रहेगा तब ना भोजन, शरीर रहेगा तब ना कोई सोएगा। एक बार महादेव ने मुझसे कहा था कि बेटा हमको शरीर है जो हम खाएंगे। बिल्कुल सही है, शरीर है तब ना भोजन, शरीर है तब ना कोई सोएगा, शरीर है तब ना कपड़े लत्ते, शरीर है तब ना सवारी। जगह शरीर ही नहीं है तो वो तो खाएगा नहीं। लेकिन हम लोग तो खाएंगे ना, तो हम लोग को तो चाहिए बढ़िया बढ़िया एटम बम, रसगुल्ला, चमचम। आप चढ़ाएगा इलायची दाना, देख के खाएगा, कहेगा दूर हटा। कुछ गुरु भाई बहन कहती हैं कि हमारे ऊपर महादेव आते हैं, कहाँ तक सत्य? एक बात बताइए, ये सवाल है, हमारे ऊपर महादेव आते हैं या हमारे ऊपर भगवती आती हैं या हमारे ऊपर ब्रह्म आते हैं? इस तरह कई सवाल कई जगह हुए हैं। एक बात बताइए, कोई शरीफ आदमी आपके घर में आपसे बिना पूछे जाएगा?
कोई भले आदमी, कोई जेंटलमैन, कोई शरीफ आदमी आपके घर में आपसे बिना पूछे जाएगा? दरवाजे पर खड़ा होगा, पूछेगा कि फलना बाबू हैं, कहिएगा कि हैं, तो कहेगा कि जरा हमको मिलना है, तब आप कहिएगा आइए बैठिए, तब वो बैठेगा? कोई भला आदमी तो बिना पूछे आपके घर में नहीं जाएगा। आज चोर उचक्का पूछ के जाएगा, परमिशन लेके जाएगा कि हम आपके घर में जाने चोरी करने? वो तो घुस जाएगा चुपचाप। तो शिव से बड़ा कोई भले आदमी है, भगवती से बड़ा कोई है, गणपति से बड़ा कोई है, तो आपके घर में जाएगा तो पूछ के नहीं जाएगा? आपके देह पर महादेव आ रखा है, उनको बैठने का जगह नहीं है कहीं का? आए, आपके देहिया पर बैठेंगे वो। भगवती आ रही है, भगवती को जगह नहीं, कण में तो विद्यमान है, तो आपके देहिया पर काहे आवेंगे इसे बताइए तो? वो भगवती नहीं है, चोर उचक्का। वो महादेव नहीं है, लफुआ है। होशियार होइए, उसको ठीक कीजिए। महादेव समझ के उसको पूजिए नहीं, वो सारा लुच्चा है। महादेव किसी के शरीर पर नहीं आता, वो भगवती किसी के शरीर पर नहीं आती, ये अच्छे लोग किसी के शरीर पर नहीं आते। कभी कोई भले आदमी किसी के शरीर पर नहीं जाता, उसको अपनी बहुत सारी जगहें रहने को, आपके घर में वो क्यों रहेगा? आपको वो घर देता है, आप ही के घर में वो रहेगा। एक जिज्ञासा है कि कुछ भक्त लोग मांस मछली खाते हैं, तो इसका अर्थ तो जीव हत्या है, क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, जीव हत्या को तो कभी नहीं कहा जा सकता कि उचित है, लेकिन एक बात बताइए, आपके अंगूठे का निशान किसी दूसरे के अंगूठे के निशान से मिलता है क्या? आपकी आंखों की पुतली दूसरे किसी दुनिया में किसी की आंखों की पुतली से मिलती है क्या? विज्ञान कहता है नहीं मिलती। यानी इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग हैं। जब अंगूठे का निशान नहीं मिलता, आंख की पुतली एक जैसी नहीं होती, तो आपकी चाहत, आपकी अभिलाषा, आपकी आकांक्षा, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो जिसको आप कहते हैं, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, एक कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। जैसे शिव गुरु हैं, तो शिव गुरु तो जगत के गुरु हैं ना, तो वो ईश्वर है ना, वो परमात्मा है ना। तो समुद्र के किनारे जो मछुआरे रहते हैं और मछलियों को मार के अपना जीवन यापन और अपने परिवार को पालते हैं, क्या उनका महादेव नहीं है क्या? उन्हीं का है जो हम लोगों की तरह सब्जियां खाते हैं, उन्हीं का है जो हम लोगों की तरह साग भाजी खाते हैं। वो समुद्र के टापुओं और नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे या वो पलने वाले लोग जंगलों में जो रहते हैं, जिनको पास सब्जियां नहीं मिलती, वो जानवरों को मार के खाते हैं, या मछली खाएं या जो भी खाएं, वो क्या उनका महादेव नहीं है? क्या उनका परमात्मा नहीं है? तो क्या उनको अपने गुरु शिव को अपना गुरु मानने का अधिकार नहीं है? अब हत्या सही हो या गलत हो, जीव हत्या सही हो या गलत हो, ये तो आपको बाघ से भी पूछना चाहिए, जो कि मांसी खाता है, घास नहीं खा सकता बेचारा, वो भी तो हत्याएं ही कर रहा है। तो जीव हत्या किसी भी हालत में सही नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, जीवन जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं। शिव उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जगत का गुरु है, वो भी भगवान के बेटे हैं, और भगवान को पाने का उनको भी उतना ही अधिकार है जो साग सब्जियां खाते हैं। सबको तो बराबर का हिस्सा। कहते हैं गुरु 9 प्रकार के होते हैं, तो हमें किस गुरु को या कैसे गुरु को परम गुरु या मोक्ष का गुरु माना जाए? ये MB शर्मा जी हैं, माल सोपारा ईस्ट से। गुरु 9 प्रकार के होते हैं, कहीं पढ़ लिया, हम तो पढ़ के नहीं किए। कैसे, दूसरा सवाल है, कैसे गुरु को गुरु माना जाए जो मोक्ष गुरु हो? भैया लइकाई से हम सीखे हैं, सो हम बता देते हैं, हमको नहीं पता। हमको एक घोरी बोला था कि मोछ रखोगे ना तो मोक्ष मिल जाएगा, तब से हम देखिए थोड़ा थोड़ा मोछ रखते। अब वो भाई साहब को हम क्या बताएं, वैसे शिव परम गुरु ही नहीं गुरु भी हैं। आप शिव को गुरु मान लीजिए, छोड़िए कौन कौन डिजाइन का गुरु होता है, आदमियों को हर डिजाइन का होता है। अंधेरी वेस्ट से है, ओम को क्यों मंत्र से हटाया गया है? एक भाई ने पूछा है ओम को मंत्र से क्यों हटाया गया, हम कहला हटाएंगे, आप कहला जोड़े सो बता दीजिए। तो ये तो सवाल हो सकता है। अरे भाई, ओम मंत्रों का श्री है,
एक आदमी बॉम्बे से लिख रहा है चिट्ठी, काम करने आया है, बेचारा बाहर का है, तो अपनी पत्नी को लिखेगा श्रीमती फूल कुमारी, श्रीमती नाम, उसके पत्नी का नाम मान लीजिए फूल कुमारी है, तो लिफाफा में लिखेगा श्रीमती फूल कुमारी, लिखेगा ना, श्री लगाया अपनी पत्नी के नाम पर, और लिफाफा के भीतर जो चिट्ठियां रहेगा उसमें क्या रहेगा, मेरी फूल कुमारी, हट गया ना, प्यारी फूल कुमारी, हट गया ना। तो ये सम्मान सूचक शब्द है, श्री है, मोहम्मद है, मिस्टर है, मिसेज है, मिस है, हमारे यहाँ श्री है, आर्यावर्त में श्री है। ठीक उसी तरह से जब आदमी के नाम को इतना सम्मान दिया गया तो देवताओं के नाम को नहीं दिया जाएगा, इसीलिए हर एक मंत्र के पहले श्री लगाए, यानी ओम लगाए, सम्मान दिया गया है। लेकिन जब भीतर आइएगा, जब उसको अपना बनाइएगा तो श्री हट जाएगा। अपने बेटे को आप पुकारते हैं श्री बहू, श्री रामू इधर आइए, जब बोलिएगा श्री रामू इधर आइए तो बेटो आप पूछ जाएगा जरूर पप्पा बिगड़ा हुआ है, श्री बोल रहा है हमको, तो श्री हट जाता है। इसीलिए नमः शिवाय जब जपा जाएगा तो ओम हटा दिया जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत कभी कभी गलत हो जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं जो ओम के साथ बने हैं। बहुत आदमी का नामे होता है श्री राम ठाकुर, उसमें से कैसे हटाइएगा। बहुत आदमी का नाम में है श्री कृष्ण सिंह, अब हटाइए, उसमें अलग से लिखना पड़ता है हम लोगों को श्री श्री कृष्ण सिंह, अलग से श्री जोड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कुछ शिव के मंत्र हैं जो इसमें ओम लगा हुआ है, उसमें से नहीं हटेगा। जैसे ओम नमो नमः शिवाय, इसमें से नहीं हटेगा। ओम नमो नमः शिवाय, शिव को 2 बार प्रणाम कर दिया जाए, इसमें से नहीं हटेगा। लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर है, बड़ा पुराना मंत्र है, इसमें ओम लगा हुआ नहीं है, अलग से लगाया गया है सम्मान देने के लिए। लिखना गलत नहीं है, बोल सकते हैं आप ओम नमः शिवाय, लेकिन जब अपना बनाइएगा तब ओम हटेगा। वैसे ओम नमः शिवाय जपिएगा तो हर्ज नहीं है, लेकिन सही मंत्र है नमः शिवाय, जो पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का है। शंकराचार्य ने भी इसी की स्तुति की थी। एक आखिरी जिज्ञासा नहीं है, निवेदन है। ये श्री राम जी दमन से हैं गुरु भाई साहब जी, 2014 तक संपूर्ण मानव सृष्टि शिव को अपना गुरु मान ले, इसे पूरा करें और हमें न रुलाएं। मैंने वो चाहते हैं कि 2000 तक पूरी मानव सृष्टि शिव से हो जाए। सलाम रे बाप से नहीं होगा, महादेव से हो सकता है। चलिए हम सब मिलके महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को वो ऐसी, हम लोगों पर ऐसी दया करें कि सब लोग, हम लोग सचमुच में शिव के शिष्य बने, शिव को जाने, शिव को समझें और शिव शिष्य वास्तव में बने, यथार्थ में बने। हम यही अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं और यही अनाधिकार आशीर्वाद भी हम शिव शिष्य के रूप में आपको देना चाहते हैं कि आप सचमुच में शिव के शिष्य बनिए। और फिर आपने कभी चाहा तो मैं कल्याण आऊँ या महाराष्ट्र आऊँगा, समय मिलेगा तो जरूर आऊँगा, आप बुलाएंगे तो। तब तक के लिए मेरा प्रणाम। आप सभी लोग अपने चरणों में स्वीकार करिए। आप लोगों को मैं